यजुर्वेद अध्याय 32 अध्याय 33। ओम यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 82। तस्य अयं विश्वार्यो दासाशे कर्येरुषमे पवीरवि तुभ्य इति सो अज्जते रयि। यस्य जिसका अयम यह विश्व, यह विश्व जिसका है, जिसका यह विश्व है। अस्य अयम विश्व कहें है ना, जिसका यह विश्व है और यह विश्व जिसका है, ये अन्वय है। किसी रूप में कह सकते हैं, बात ही कही है। आर्यो दासा सेवधिपा हरि। अब इसका भावार्थ आप दो प्रकार से ले सकते हैं, शब्दार्थ अभी देखेंगे। यह जिसका विश्व है वह आर्य है, दास है, सेवधिपा है और हरि है। अर्थात यह विश्व जिसका है वह इन सभी गुणों से युक्त है। अब इसका अर्थ जो भी है, आप धातु अर्थ देखेंगे, शाब्दिक अर्थ देखेंगे, जो भी अर्थ है, क्या अर्थ है अभी हम इस पर कोई बात नहीं करते, ठीक है ना। यह विश्व जिसका है वह आर्य भी है, दास भी है, सेवधिपा भी है, हरि भी है, इन सारे गुणों से युक्त है। और कह सकते हैं यस अयम विश्व, यह विश्व, यस आर्यो दासा सेवधिपा हरि, जिसका आर्य दास सेवधिप और हरि सब है, यह वो है। अयम यह है, उसकी बात कर रहे हैं जिसका आर्य दास सेवधिपा और हरि सभी उसी के हैं। उससे परे, उससे पृथक, उससे अलग, उसके लिए पराया कोई नहीं है। उसके तो सभी अपने, आर्य भी, दास भी, सेवधिपा भी, हरि। तो इन समस्त गुणों से युक्त वह स्वयं है, जिसका यह विश्व है वह आर्य, दास, सेवधिप, हरि इन सभी गुणों से युक्त है। और जिनमें भी ये गुण है, वो आर्य हो, दास हो, सेवधिपा हो, हरि हो, उसके तो ये सभी हैं। इस प्रकार से ये दोनों ही भावार्थ आप कर सकते हैं। शब्दार्थ एक ही रहेगा, जो अभी हमने बताया ही नहीं। शब्दार्थ जो भी आए देखा जाएगा। इस मंत्र का भावार्थ आप इस प्रकार से, दो प्रकार से कर सकते हैं। अब शब्दों का अर्थ देखने के बाद आप ये निश्चय करेंगे कि दोनों में से कौन सा भावार्थ या कौन सा अन्वय, दोनों में अन्वय में सूक्ष्म अंतर है, तो कौन सा अधिक उपयुक्त है। वेद मंत्र के गरिमा के अनुसार जो संपूर्ण वेद मंत्र कहना चाहता है उसके अनुकूल, वेद की गरिमा के अनुसार संपूर्ण वेद जो आपको संदेश, सिद्धांत, विचार देता है उसके अनुरूप वो ग्रहण करें। और ये दोनों ही ग्रहण किए जा सकते हैं तो उत्तम, दोनों ग्रहण करिए। यह वेद मंत्र करने की निष्पक्ष शैली है। हम अपने विचार वेद पर नहीं थोप रहे, वेद जो कुछ कहना चाहता है उसे जानना चाहते हैं, उसे अपनाना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं आर्य क्या है, दास क्या है, सेवधिपा क्या है, हरि क्या है। आर्य ऋगतो धातु है, ऋगत्यर्थक धातु से आर्य शब्द बनता है। तो आर्य शब्द का अर्थ है प्रगतिशील। वह गति करता है, प्रगति करता है, वह जड़ नहीं है, किसी से बंधा नहीं है, रूढ़िवादी नहीं है, प्रगतिशील है। वह किसी रूढ़ अंधविश्वास से बंधा नहीं होता, किसी एक स्थान पर सीमित नहीं होता, किसी एक समाज से सीमित नहीं होता,
सा संस्कृति विश्वारा, वह तो वैश्विक संस्कृति है। आर्य वो है जो संपूर्ण विश्व को समान रूप से अपना मानता है। वह प्रगतिशील है, रूढ़िवादी जड़वादी नहीं है, वह आर्य है। दासा, दास कौन है? अभी आपको बताया गया, दास में दास धातु का अर्थ काटना भी है, दान करना भी है, सेवा करना भी। दास वो है जो 200 दुर्गुणों को काट दे। कह सकते हैं जो शत्रु हैं, हिंसक हैं, उनको भी काट दे तो कोई बात नहीं। और दान करना, दास वो है जो दान करे। दास धातु का अर्थ दान करना देना है, तो दास का अर्थ हुआ दानी, दाता। और सेवा करना भी है, जो समाज की सेवा करता है तो वो समाज के लिए महत्वपूर्ण है, वो दास है। जो सेवा भावी है, परोपकारी है, वे दास हैं। तो जो दानी हैं, सेवा भावी परोपकारी हैं, वे दास हैं। और वे भी दास हैं जो सूरवीर पराक्रमी हैं, 200 दुर्गुणों को काट सकते हैं और आवश्यकता पड़े तो हिंसक शत्रुओं को भी काट सकते हैं, वे भी दास हैं। वेद में दास शब्द आता है, उसका हमें इस प्रकार सकारात्मक अर्थ ग्रहण करना चाहिए जो धातुज अर्थ है। काटना अर्थ का ये तो नहीं हो सकता जो सबको काटता है जाए, बिना सोचे विचारे सबको काटता रहे, वो दास। ऐसा भाव तो वेद में कहीं नहीं है, किसी के लिए नहीं है, और किसी विद्वान ने ऐसा कोई अर्थ मेरी जानकारी में तो किया भी नहीं है। तो ऐसी कल्पना किसी को करनी भी नहीं चाहिए। तो अब शेवधिपा ये क्या है? तो शेव धातु का अर्थ है सेचन करना, अर्थात सींचना, सिंचन करना, घर्षण करना, सेवा करना। यहाँ भी है सभा में बैठना। शेव जो सभा में बैठते हैं, सभा में बैठने के योग्य हैं, वे शेव। और यहाँ कहा गया शेवधिपा, जो शेव को अर्थात इन गुणों से युक्त अभिसिंचन करने वाले, सेवा करने वाले, सभा में बैठने वाले को भी धारण करता है और पालन करता है। शेवधिपा, इन गुणों से युक्त का धारण पालन करने वाला शेवधिपा। कितना महत्वपूर्ण होगा वह साधक उपासक जिसमें ये गुण हो। हाँ, स्पष्ट है कि वेद मंत्रों का मुख्य लक्ष्य परमात्मा है, परमेश्वर है। वेद का मूल अर्थ, महत्वपूर्ण अर्थ तो आध्यात्मिक ही है, जिसमें इन सारे गुणों को हम परमात्मा में मानते हैं। इन सभी मंत्रों से हम परमात्मा की ही, परमेश्वर की ही स्तुति करते हैं। लौकिक अर्थ में हम मानते हैं जो परमेश्वर के उपासक हैं, सज्जन हैं, विद्वान हैं, उनमें भी ये गुण होंगे, होने चाहिए। हम इन गुणों को अपनाने का प्रयास करें। जय भाव, जय प्रेरणा भी होती है, मंत्रों से हम जय भी ग्रहण करते हैं। तो इन सभी भावार्थों के साथ हम इन सभी शब्दार्थों को ग्रहण करते हैं। जो शब्दार्थ है वे स्पष्ट हैं, भावार्थ हम वे परमात्मा के गुण मानते हैं, परमात्मा के उपासकों के गुण मानते हैं, समाज के सज्जन देवजनों के गुण मानते हैं। अब आया अरि। महत्वपूर्ण यह है कि आर्य और अरि शब्द एक प्रकार से तो समानार्थक हैं। यह बहुत लोगों के लिए नई बात हो सकती है कि भाई ये क्या बता दिया, आर्य और अरि दोनों एक ही हो जाएंगे, क्या ऐसा हो सकता है? बहुत विपरीत मानते आए हैं। दोनों में धातु कौन सी है? री धातु है।
रे धातु का एक अर्थ गति करना है, तो आर्य शब्द का अर्थ गतिशील, प्रगतिशील, गतिवान, वेगवान हुआ। और इसी रे धातु का एक अर्थ हिंसा करना भी है। आर्य पूरी तरह अहिंसक नहीं होता, कुछ अन्य मतांतरों की तरह ऐसा अहिंसक नहीं होता। आर्य अहिंसक होता है, अनावश्यक हिंसा कभी नहीं करेगा। जो जीवित रहकर समाज का हित कर सकते हैं, जो अहिंसक हैं, उनसे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हम हिंसा नहीं करेंगे। पर जो समाज के लिए घातक है, हिंसक है, उसकी हिंसा आर्य कर सकता है। आर्य शब्द भी इसी हिंसक, हिंसा के अर्थ वाली धातु से ही तो बनेगा। अब महत्वपूर्ण ये है कि आर्य शब्द में गतिशीलता महत्वपूर्ण है और आर्य शब्द में हिंसा महत्वपूर्ण है। जब भी आर्य शब्द आता है, हम उसका अर्थ हिंसक से लेते हैं। आर्य का एक अर्थ प्रचलित हो गया है शत्रु। आर्य का अर्थ शत्रु अधिकतर लोग जानते मानते हैं। यह लौकिक अर्थ है, वैदिक नहीं, परंतु उसमें बहुत बड़ा संदेश छिपा। आर्य का शाब्दिक अर्थ हुआ हिंसक और उसे हम शत्रु मानते हैं। जो हिंसक है वो हमारा शत्रु है, वो हमारा मित्र नहीं होता। हिंसकों को हम अपना शत्रु मानते हैं और भले ही ऐसे हिंसकों की हिंसा हमें भी करनी पड़े तो कर लेते हैं। अब दोनों में अंतर क्या हुआ? आप पहले था वो हिंसक है, उसे शत्रु मानते हैं, आपने उसकी हिंसा कर दी, उसे मार दिया, तो आप भी हिंसक हो गए, तो दोनों समान हो गए? नहीं, यही तो कहा गया। वैसे तो री धातु दोनों में है, आर्य में भी री धातु से गतिशील, प्रगतिशील का अर्थ ग्रहण किया गया और आर्य में भी री हिंसा करना के अर्थ में हिंसा का अर्थ ग्रहण किया गया। अंतर यही है, हम कभी अहिंसक की हिंसा नहीं करेंगे। वैचारिक मतभेद है तो शास्त्रार्थ करेंगे, संवाद करेंगे, बात करेंगे। वो हमारे विचारों से सहमत नहीं है, हम कहेंगे आइए शास्त्रार्थ करते हैं, आइए संवाद करते हैं। हम शास्त्रार्थ की चुनौती देते हैं, हम इसकी चुनौती नहीं देते कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। हम ये नहीं करते। वैचारिक मतभेद है तो हम शास्त्रार्थ की चुनौती देते हैं, आइए सिद्ध कीजिए अपनी बात को, तर्क और प्रमाण के साथ आप अपनी बात को सिद्ध करें, तर्क और प्रमाण के साथ हम अपनी बात को सिद्ध करेंगे, आइए बैठते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं। यह आर्य शैली है। आर्य हिंसक है, कहता है तुम्हारे विचारों से हमें क्या है, तो हमारी बात नहीं मानते तो हम तो तुम्हें मार देंगे। तो वह आर्य है, वह शत्रु है, वह हिंसक है। हिंसक वो है जो अकारण वैचारिक मतभेद के कारण, निजी स्वार्थ के कारण, निजी स्वभाव के कारण, दुष्टा के कारण लोगों को मारता है, वह आर्य है, हिंसक है, शत्रु है। और जो ऐसे हिंसकों शत्रुओं को मारता है वह आर्य है, वह आर्य नहीं है। अब ये लोक में रूढ़ अर्थ हो गए। धातु जिस अर्थ से एक योग रूढ़ अर्थ होता है, जिसमें धातु अर्थ तो होता है पर लोक प्रचित एक विशेष भाव में वो शब्द प्रचलित हो जाता है, इसे योग रूढ़ कहते हैं। तो धातु की उपेक्षा यहां भी नहीं की गई है, अर्थ धातु के अनुसार ही है, परंतु उस धातु के सभी अर्थों को व्यापक रूप से ग्रहण करने के स्थान पर स्वीकार कर लिया गया कि धातु से बना हुआ ये शब्द इस विशेष भाव से प्रयोग किया जा रहा है। उस धातु के अनेक अर्थों में कोई एक विशेष भाव अर्थ हमने उस शब्द के साथ योग रूढ़ कर दिया, रूढ़ हो गया। अरे हम उसे कहेंगे, व्रत हम उसे कहेंगे जो हिंसक है। व्रत के भी दोनों प्रकार के अर्थ हैं, 6 अर्थ भी हैं, सकारात्मक अर्थ भी है। अरे में भी वही बात है, आर्य और व्रत को हिंसक अर्थ में ही ग्रहण किया जाता है, जबकि आर्य को प्रगति
प्रगतिशील अर्थ में ग्रहण किया जाता है, उसे हिंसक अर्थ में ग्रहण नहीं किया जाता, यद्यपि वो हिंसक की हिंसा कर सकता। तो हमने कहा कि वे सभी जो आर्य हैं, दास हैं, सेव दीपा हैं, हरि हैं, जय विश्व उन सबका है, और जिसका जय विश्व है ये सब उसी के हैं, तो जिसका ये विश्व है ये सब उसके हैं, और उसमें ये सभी गुण हैं। तेरा चित अर्ये रुसमें पवीर अभी, तेरा चित, तेरा हमें वैसे स्त्री तैरना का भाव भी ग्रहण कर सकते हैं, हो सकता है बहुत से विद्वानों ने किया भी हो। फिर धातु भी है जिसका अर्थ है भीतर रखना, तेरा चित अपने भीतर रखने वाले, जो अपने हृदय में हमको स्थान देते हैं, जो अपने भीतर अपने संरक्षण में हमको स्थान देते हैं, तेरा चित उन्हें कह सकते हैं अर्ये, अर्य में, गति में, प्रगति में, गतिशीलता में, अर्ये, रुषमे, रुषमे में रुष धातु है जिसका अर्थ है हिंसा करना, तेरा चित अर्ये रुषमे, गतिशीलता में, प्रगति में, प्रगतिशीलता में, और उसमें हिंसा में। विपरीत भाव वाले लोग समाज में हैं, आप क्या करेंगे? यह कभी संभव नहीं हुआ, न संभवता हो पाएगा कि समाज में सब लोग बिल्कुल एक समान सोच विचार वाले हो जाएं। जो कहते हैं मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, लोग अलग अलग हैं, मन अलग अलग हैं, मतभेद तो होंगे, लेकिन मतभेद हैं तो संवाद होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए। मत है तो मतभेद भी होगा, ध्यान रखिए, हम बहुधा कहते हैं कि मत है तो मतभेद भी होंगे, संवाद बना रहे, विवाद नहीं होना चाहिए। वे अर्य, प्रगति में, गतिशीलता में, रुष में, हिंसा में, पवी रवि, पवी रवि में पू धातु का अर्थ गति करना, रक्षा करना, पवित्र करना है, अर्थात गतिशीलता में, संरक्षण में, पवित्रता में। रवि, रव धातु का अर्थ गति करना, प्रकाश करना है। रू धातु से भी रवि बन सकता है, रू धातु का अर्थ शब्द करना, गति करना है। अब देखिए पवी रवि में इतने धातु में हो सकती हैं। वो धातु का मुख्य अर्थ पवित्र करना प्रचलित है, वैसे गति करना, रक्षा करना भी है। तो गतिशील, रक्षक, और रव में रव का अर्थ गति करना, प्रकाश करना, अर्थात गतिशीलता में, प्रकाश में रवि, जो गति, संरक्षण और प्रकाश करने वाले हैं, वे पवी रवि। रू में शब्द करना भी आ गया, गति करना तो है ही, अर्थात शब्द करने वाले विद्वान उपदेशक भी पवी रवि। तो सबको मिलाकर पढ़े, समझने का प्रयास करें तो पवी रवि शब्द का क्या अर्थ हुआ? गतिशील, रक्षक, पवित्र, प्रकाश करने वाले और शब्द करने वाले विद्वान उपदेशक, इतने गुणों से युक्त जो है उन्हें हमने पवी रवि कहा है। स्वाभाविक है, परमेश्वर समस्त गुणों का समुच्चय है, ये सभी गुण उस परमेश्वर में तो होंगे ही होंगे, उसके उपासकों में हो यह अपेक्षित है। हम प्रेरणा यही ग्रहण करते हैं कि हम में भी ये गुण उतने नहीं हो सकते, कुछ तो हो, उसमें तो अनंत है, असीम है, हम में कुछ हो, थोड़ा बहुत प्रयास करके हम भी इन गुणों को ग्रहण करें, धारण करें, ये हमारा भाव, कर्तव्य प्रेरणा होना चाहिए। तो व्यहित सो अज्यते रही,
तुम्हारे लिए इत ही सो वह अज्यते रही। अज्यते, अज धातु का अर्थ स्थापित करना, गति करना भी है। जाना, गति करना, स्थापना करना, अज धातु के अर्थ हैं। तो अज धातु का ये क्रिया रूप है अज्यते, अर्थात गति करता है, चलता है और स्थापना करता है, स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है? रई। रई में रय री धातुओं का अर्थ जाना, गति करना ही है, और री लय धातुओं का अर्थ शब्द करना है। तो यहाँ भी गतिशील, प्रगतिशील विद्वान उपदेशक को करता है, जाता है का प्राप्त करता है भी है, वह गतिशील विद्वान उपदेशकों को प्राप्त करता है, अपनाता है, उनको स्थापित करता है, प्रतिष्ठित करता है। ऐसा परमेश्वर तो करता ही है, हमें भी करना चाहिए। यही इस मंत्र का भाव, प्रेरणा है जो हमें ग्रहण करना चाहिए। ओम खम ब्रह्म। अब आप लोग अपने प्रश्न विचार रख सकते हैं।